प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा एक विवाद बना रहता है कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही टेंस पास्ट के एक्शन को बताते हैं, पास्ट के काम को बताते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक बात बताइए कि मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा चुका था, अंतर क्या है? क्योंकि दोनों में ही कोई काम पास्ट में हुआ। बट साथियों, काफी अंतर है, बहुत अंतर है। इस पर मैं काफी टाइम पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि दोनों टेंस में क्या अंतर है। बट अभी कल परसों मेरे व्यूवर ने एक नया कमेंट किया कि सर, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों में ही किसी काम का पास्ट में होना पाया जाता है। और बात सही भी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस तीनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने है। हालांकि 3 टेंस की बात छोड़ो, मैंने 12 टेंस पर 12 सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि किसी टेंस का यूज वास्तव में कब होता है। बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ पढ़ाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। वैसे आज का वीडियो भी टेंस के बारे में आपकी नॉलेज को काफी बढ़ा देगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें विवाद क्यों है, यानी इन तीनों में क्या समानता है जिस समय भ्रम होता है कि तीनों लगभग एक जैसे हैं। फिर इनमें अंतर क्या है, तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका हूं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इससे साफ पता चल रहा है कि मैंने प्रेजेंट में खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका हूं। इसका मतलब मेरे द्वारा खाना खाने का काम पूरा हो गया। अब वो खाया कब था? पास्ट में खाया था। बात उस बच्चे की सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किसी एक्शन का पास्ट में होना पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने खाना खाया था। यह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने खाना खाया था, कब खाया था? पास्ट में खाया था। तो यहां भी मैंने खाना पास्ट में खाया है, यहां भी मैंने खाना पास्ट में खाया है। अब तीसरा देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका था। अब खाना कब खाया है? अब भी खाना पास्ट में खाया है। मैं खाना खा चुका था, कब? पास्ट में। तो इन तीनों में ही एक्शन पास्ट में होता है। फिर ये 3 टेंस क्यों बने, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट वर्तमान में, परफेक्ट यानी पूरा हुआ, ऐसा काम जो प्रेजेंट में पूरा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं ये एग्जांपल, मैं खाना खा चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे द्वारा खाना खाने का काम हुआ तो पास्ट में था, लेकिन वो अभी अभी पूरा हुआ है। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक ही सेंटेंस में ऐसे बोल सकता हूं कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका इफेक्ट, उसका परिणाम अभी भी है। यानी कहने का मतलब, मैं सरल शब्दों में कहूं तो जो खाना मैंने खाया ना, अभी भी मेरे पेट में है, उसकी सुगंध को, उसके स्वाद को मैं अभी भी फील कर रहा हूं, अभी भी कहीं ना कहीं वो मेरे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, उसका पाचन हो रहा है। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब लगाया जाता है जब कोई एक्शन, जब कोई काम भले ही पास्ट में हो लेकिन प्रेजेंट में पूरा हो और प्रेजेंट में उसका प्रभाव देखा जा सके। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बहुत अच्छा बताया था कि मैं दौड़ चुका हूं। इसका मतलब क्या है कि दौड़ना अभी अभी पूरा हुआ, अभी भी उसकी सांसें तेज चल रही हैं, कहीं ना कहीं दौड़ने का प्रभाव अभी भी उसकी बॉडी पर देखा जा रहा है, उसको पसीना आ रहा है, उसकी सांसें तेज चल रही है। इसका मतलब दौड़ने का काम अभी अभी पूरा हुआ है। दौड़ा तो पास्ट में था लेकिन रुका अभी है। ऐसे मैं कहूं, मैं ये मूवी देख चुका हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मूवी उसने अभी देखी है। अभी देखी है, इसको कैसे सिद्ध करें? यानी उस मूवी की बातें, उसकी यादें उसके माइंड में अभी भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं उस मूवी का रोमांच उसके माइंड में अभी भी है। तो मैं मूवी देख चुका हूं। लेकिन अगर ये बोलता कि मैं मूवी देख चुका था, इसका मतलब वर्तमान में उस मूवी की उसके दिमाग में कोई बात नहीं है, वो तो सहयोग बस बात चल रही थी तो वो भी बोल पड़ा, हाँ मैंने ये मूवी पिछले सप्ताह देखी थी। इसका मतलब है कि वर्तमान में उसके माइंड पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जो ये बोल रहा है ना कि मैं ये मूवी देख चुका हूं, इसका मतलब क्या है? वो मूवी उसके दिमाग में अभी भी घूम रही है, क्योंकि उसने वो हाल ही में देखी है, उसके मन पर उसका प्रभाव है। हालांकि मैं इन पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करूंगा, इनकी गहराई में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सरल शब्दों में समझे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में खत्म हुआ है, यानी अभी अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव हमारे मन पर है, हमारी बॉडी पर है, हमारी बातों में, हमारे स्वभाव में है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा ऐसे एक्शन को दिखाता है जो पास्ट में कभी हुए थे लेकिन प्रेजेंट में उनका कोई प्रभाव नहीं है। प्रेजेंट में प्रभाव है तो सिर्फ इतना है कि पास्ट के एक्शंस का हम सामने वाले से जिक्र कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई पास्ट में मैंने ये किया था, उसने ये किया था, यानी पास्ट में कभी। अब कभी के लिए हम टाइम का जिक्र कर सकते हैं लेकिन उस एक्शन का प्रभाव वर्तमान में नहीं है, यानी पास्ट में कभी भी कुछ हुआ उसको अगर हम किसी को बताएं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई टुक फूड,
मैंने खाना खाया था। अब अगर इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें, आई टुक फूड यस्टरडे, आई टुक फूड लास्ट नाइट, तो फिर और भी अच्छा हो गया। उसने टाइम का भी मेंशन कर दिया कि मैंने पिछली रात खाया था, पिछले सप्ताह खाया था, कल खाया था। तो ध्यान रखना, टेंसेज में बहुत सारे टाइम को बताने वाले वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स कहलाते हैं, जो किसी सेंटेंस को हमारे सामने अधिक स्पष्ट कर देते हैं। यानी आई टुक फूड, मैंने खाना खाया था, इसमें जो टुक आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये हमें पास्ट को तो बता रहा है, लेकिन अगर मैंने इसमें बोल दिया आई टुक फूड यस्टरडे, तो यस्टरडे एक एडवर्ब हुआ, यानी टाइम को बताने वाला एक शब्द हुआ जो हमें और अधिक स्पष्ट कर रहा है कि मैंने कल खाया था। तो हम समझ सकते हैं कि इन दोनों में एक समानता है कि दोनों में कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, लेकिन इसमें एकदम पास्ट में हुआ था। इसमें अंतर इतना है कि पास्ट में तो हुआ था, लेकिन वो प्रेजेंट तक चला था, अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसका अभी भी प्रभाव है। इसीलिए अंत में है शब्द आया कि मैंने खाना खा लिया है। इसका मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पहले खाया होगा। और अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका था, आई हैड टेकन फूड। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? सच बताऊं, यह सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल रॉन्ग है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी इस तरह से नहीं बोल सकता मैं खाना खा चुका था। बताइए क्यों बोलेगा? आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा क्यों बोलेगा कि मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं टीवी देख चुका था। यह सेंटेंस बिल्कुल ही अधूरे हैं, अपूर्ण है, ऐसा कभी कोई नहीं बोलता। तो ध्यान रखना, आप ये सोचो कि किसी भी सिंगल सेंटेंस में, सिंगल एक्टिविटी में आप चुका था, चुकी थी, चुके थे जोड़ दो, वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ऐसा करके हम बिल्कुल गलती करते हैं। ये अमान्य वाक्य है, अपूर्ण वाक्य है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसका औचित्य कब है? तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये पास्ट का पास्ट होता है। ध्यान रखना, इस लैंग्वेज को आप नोट कर लो, ये टेंस पास्ट का पास्ट होता है। यानी पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई, उससे पहले कोई एक्टिविटी हुई, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका था। कब? ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आया, खाना खा चुका था कब? किसी ने पूछा कब। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी, एक एक्शन और बताना पड़ेगा कि आप कब खा चुके थे। फिर आप बोलते हो कि मेरे पिताजी के घर आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब यह पूर्ण वाक्य है, एक पूर्ण जानकारी दे रहा है कि पिताजी के घर आने से पहले खाना खा चुका था। अब ध्यान रखना, 2 काम हुए, एक तो पिताजी घर आए, एक आपने खाना खाया। तो जो पिताजी घर आए थे, ये एक पास्ट का एक्शन है। उससे भी पहले क्या एक्शन हुआ था? मैं खाना खा चुका था, इसलिए मैंने बोला पास्ट का पास्ट। तो ये सेंटेंस कब पूरा है? जब आप बोले आई हैड टेकन फूड बिफोर माय फादर केम होम। मेरे पिताजी के घर आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब ये सुनने में आपको पूरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई जानकारी दी जा रही है, लेकिन मैं ऐसे बोल दूं मैं पढ़ चुका था, मैं खा चुका था, मैं जा चुका था, मैं खेल चुका था, सब अधूरे हैं। इनके साथ आप बताओ कि कब आप ये काम कर चुके थे। तो जो दूसरा काम है ना, उससे पहले आप ये काम कर चुके थे, इसलिए ये पास्ट का पास्ट होता है। सरल शब्दों में कहूं, आपको 2 एक्शन दिखाने पड़ेंगे कि इस एक्शन से पहले ये हो चुका था। अगर आप केवल सिंगल एक एक्शन दिखा रहे हो, एक काम बता रहे हो, तो फिर हमारे लिए पास्ट इंडिफिनेंस पहले से मौजूद है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, इस तरह का सेंटेंस भी आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। यानी सिंगल सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का आ सकता है। अब मैं 2 उल्टी बातें कर रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस तब है जब कहीं 2 एक्शन आपको दिखाई दे कि एक एक्शन हुआ, उससे पहले ये हो चुका था। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि अकेला ऐसा सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। बट कब, वो मैं आपको जब इनकी डिटेल कराऊंगा ना तब बताऊंगा। आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा वेट करें। अब मैं आपको एक एक को डिटेल में बताऊंगा कि ये टेंस कब यूज होता है, ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है। अब केवल इतना पढ़कर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा काम तो क्लियर हो गया, बस यहीं पे आप थोड़ी सी गलती कर देते हो। देखिए, अब मैं आपको इनको बारीकी में जाकर डिटेल में बताऊंगा कि वास्तव में इनका यूज कब होता है। तो चलिए अब इन तीनों को बारीकी से एक एक करके देख लेते हैं कि इनका वास्तव में यूज कब होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हालांकि मैं यहां पहचान बताने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लेवल थोड़ा मैंने हाई रखा है कि वास्तव में गहरी समझ के साथ टेंस को अपने दिमाग में कैसे रखें। फिर भी मैं चलो बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे यहां भी कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। बट ऐसा नहीं है। चुका है, चुकी है, चुके हैं के स्थान पे अगर आ है, ई है, ए है आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल के लिए, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, बात तो एक ही है ना।
काम तो पूरा हुआ ना। और देखिए जैसे मैं यह मूवी देख चुका हूं, या अगर मैं कहूं मैंने यह मूवी देख ली है, तब भी वही बात है। वह जयपुर जा चुका है, वह जयपुर गया है, बात एक ही है। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में पूरा हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए नाम आ गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट फॉर्म क्यों आया? क्योंकि एक्शन तो पास्ट का है ना, लेकिन वो प्रेजेंट में पूरा हुआ है और उसका प्रेजेंट में अभी भी इफेक्ट है, प्रभाव है। अब देखते हैं इसके एडवर्ब्स। एडवर्ब्स किसी भी टेंस में बहुत जरूरी चीज है। देखिए हम टेंस को बिना अगर एडवर्ब के यूज करें ना तो सेंटेंस थोड़ा अधूरा लगता है, लेकिन अगर हमने एडवर्ब के साथ यूज किया, यानी हमने उसमें स्पेसिफिक टाइम को बता दिया कि यह काम कब हुआ, तो फिर वो अधिक स्पष्ट होता है। इसलिए जब भी आप टेंस को पढ़ें तो एडवर्ब्स का विशेष ध्यान रखें, एडवर्ब्स के साथ पढ़ें कि किस टेंस में कौन से एडवर्ब्स काम में आते हैं। जैसे इसके हैं ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, सिंस। यानी टाइम को बताने वाले ये वो वर्ड है जो हमारे सामने सेंटेंस को अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हालांकि आप इनको ना लगाएं फिर भी टेंस तो अपना काम करेगा। यानी अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी के सामने दिखा रहे हो तो सामने वाला यही समझेगा कि ये काम अभी अभी पूरा हुआ है या प्रेजेंट में पूरा हुआ है। अब देखिए इसका मेन यूज है, ये पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है। अब ये पास्ट को प्रेजेंट से कैसे लिंक करता है? देखिए पास्ट का तो क्या रोल है कि एक्शन पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट से कैसे लिंक हुआ? उसमें ये पूरा हुआ। यानी पास्ट में जो काम शुरू हुआ था ना वो प्रेजेंट में पूरा हुआ और उस काम का प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, सी हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास। उसने अभी अभी क्लास छोड़ी है या वह अभी अभी क्लास छोड़कर जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास को छोड़ने का काम प्रेजेंट में पूरा हुआ। अच्छा देखिए एडवर्ब का रोल देखिए, एडवर्ब ने इस बात को कितना अच्छा स्पष्ट किया, जस्ट अभी अभी। इसका मतलब क्या है कि ये एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है। एक बात और खास ध्यान रखना कि एडवर्ब्स कहां यूज होते हैं, यानी इस टेंस के एडवर्ब्स कहां यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। तो चलो मैं आपको नोट करवा दूं, इनमें से ऑलरेडी, जस्ट और रिसेंटली ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं। लेकिन ध्यान रखना यट, सो फार और सिंस ये लास्ट में यूज होते हैं। यानी आपका पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट, हैज हैव, थर्ड फॉर्म और कोई बात, उसके बाद ये आते हैं। अब यहां पे इतना डिटेल मत करवाइए, वो किसी और वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्या होता है। देखिए इसका और यूज देखिए, इसका एक यूज रिपीटेड एक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट पास्ट के बीच में घूमता है उसमें भी इसका यूज होता है। एग्जांपल देखिए, वी हैव गॉन टू द बीच मेनी टाइम्स। हम कई बार बीच पर गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आते हैं जाते हैं, हम आते जाते रहते हैं। अब यहां पर मैं एक खास बात का जिक्र करना चाहूंगा, कोई भी रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए सबसे सुंदर, सबसे अच्छा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी ऐसा कोई भी काम जो एक रूटीन में होता है, जो हम अक्सर करते हैं, कभी कभार करते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी रिपीटेड एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी इस तरह से दिखा सकते हैं, वी हैव गॉन टू द बीच मेनी टाइम्स। हम कई बार बीच पर गए हैं। इस बात से सिद्ध हो रहा है कि कई बार तो गए हैं और कई बार और भी जा सकते हैं। यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में घूम रहा है, प्रेजेंट में उसका जिक्र कर रहे हैं और फिर से भी वो जा सकते हैं, तो ये एक्शन है जो होता रहता है। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन एक्शन दैट इज नॉट कंप्लीटेड येट। ऐसा एक्शन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ। इस महीने में बहुत बारिश हुई है। अब एक बात बताइए, क्या लगता है कि अगले महीने नहीं होगी या आगे नहीं होगी? आगे भी होगी ना। तो इस महीने बहुत बारिश हुई है या बहुत बारिश हो चुकी है, इस सेंटेंस से आभास हो रहा है कि इस महीने तो खूब हुई है बट आगे भी होगी। तो इस तरह के सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन एक्शन व्हेन टाइम वाज, सॉरी यहां पे वाज नहीं जाएगा, व्हेन टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब टाइम एक महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है, यानी टाइम को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक्शन बहुत दमदार होना चाहिए। वो एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव है। तो हम टाइम को भी नहीं बताते, हम ये भी नहीं बताते कि वो एक्शन कब हुआ, भले ही वो प्रेजेंट में पूरा ना हुआ, लेकिन उसका प्रभाव इतना है कि हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलते हैं। जैसे सी हैज लॉस्ट हर वेडिंग रिंग। वह अपनी शादी की अंगूठी खो चुकी है। अब भले ही अंगूठी उसने 4 दिन पहले खोई, लेकिन वो इतना सदमे में है कि उस पर उसके खोने का अभी भी प्रभाव
प्रभाव है तो हम यही कहेंगे कि वह अपने शादी की अंगूठी खो चुकी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो गुमसुम बैठी हो तो हम यही कहेंगे ना, इसकी शादी की अंगूठी खो गई है, भले ही वो शादी 4 दिन पहले थी, 5 दिन पहले थी। तो ध्यान रखना, एक्शन जब बहुत दमदार हो, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, तो उस बात को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलते हैं। हालांकि ये मैंने अलग अलग इसके यूजेज बताए, पर मेन यूज इसका यही है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था लेकिन प्रेजेंट में वो पूरा हुआ है, परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा होना, और उसका प्रभाव हमारी बातों में है। हम ये कहें कि मेरे पापा बाजार गए हैं, इसका मतलब क्या है? अभी अभी गए हैं, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, लेकिन इसका प्रभाव है। यानी कहीं ना कहीं जब भी कोई पास्ट का एक्शन प्रेजेंट से लिंक हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं पास्ट इंडिफरेंट टेंस, इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। बहुत ही फेमस टेंस है, बहुत ज्यादा यूज वाला टेंस है। यानी कोई भी पास्ट का एक्शन अगर हम बताएं तो हमें पास्ट इंडिफरेंट टेंस के पास जाना पड़ेगा। इसकी पहचान भी बहुत फेमस है, बहुत सिंपल है। जब किसी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे आए, या फिर आ, ई, ए भी आ सकता है। अब यहां पे भी थोड़ा सा आप ध्यान देना, जैसे मैं आगरा गया था या मैं कल आगरा गया, एक ही बात है। दोनों ही सेंटेंस में मैं पास्ट में आगरा गया था तो मैं उसको था से बोलूं या फिर था ना लगाऊं, फिर भी पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि था, थी, थे जरूर आना चाहिए या फिर था, ती, थी, थे आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यानी जब भी हमें ऐसा लगे कि यह काम पास्ट में हुआ, यानी अब नहीं हुआ, अब से पहले हुआ था, तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां खास बात यह है, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड की आवश्यकता पड़ेगी, डिड लगाना पड़ेगा। अब यहां पे चूंकि मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आपको आता होगा, ये तो बहुत फेमस बात है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए अब यहां पे बात है इसके यूज की, तो इसका एक यूज है टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस, यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए, भूतकाल में हुए, उनका प्रेजेंट में कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव नहीं है, वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। यानी ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट, अब देखिए पास्ट एक बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है। पास्ट में तो 2 घंटे पहले का समय भी आ रहा है, तो ध्यान रखना 2 घंटे पहले का समय भी पास्ट है। यदि उसका प्रेजेंट में कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, आप 2 घंटे पहले हुई घटना को अगर भूल चुके हो ना, उसको एक पास्ट की तरह से बता रहे हो, तो भी आप पास्ट टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे आप बोलो कि मैं बाजार गया था, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है कि आप कल गए थे, परसों गए थे या फिर 2 घंटा पहले गए थे। आप इस बात को एक पास्ट की तरह से बोल रहे हो, एक माइनर सी बात बता रहे हो, मैं बाजार गया था, तो ये पास्ट है। अब बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की, जो इस टेंस को स्पष्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। और उन एडवर्ब्स के साथ जब इसके सेंटेंस को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, साफ साफ दिखता है कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। तो इसके एडवर्ब्स है यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम। यानी किसी भी टाइम से पहले लास्ट लगा हो, वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस का एडवर्ब है। इसके अलावा एगो पहले, वंस एक बार, वन डे एक दिन, ये भी पास्ट इंडिफरेंट टेंस के एडवर्ब्स हैं जो इसके सेंटेंस में मोस्ट ऑफ यूज होते हैं। हाँ, एक खास बात का ध्यान रखना, मैं उसको भूल गया था, आप बता देता हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हालांकि काम पास्ट में होता है, बट उसमें कभी भी आप गलती से भी इन एडवर्ब्स का प्रयोग मत कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, यस्टरडे आदि वर्ड्स का यूज नहीं होता है। देखिए अगर आपने कहीं ऐसा लिख दिया, आई हैव टेकन लंच यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया है, मैंने कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, मैंने कल खाना खाया है, या मैं कल खाना खा चुका हूं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ध्यान रखना इन एडवर्ब्स का आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज मत करना। आगे देखिए इसके, अब आगे क्या है, आगे इसके एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है। आई सा अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा था। अब आपके मुंह से ये सेंटेंस कब निकला होगा कि मैंने एक शेर देखा था? यानी कभी आपने कोई शेर देखा था, आप अपने यार दोस्तों के सामने उसका जिक्र कर रहे हो, मैंने एक शेर देखा था। अब एक खास बात देखिए, इसमें जो सेकंड फॉर्म है सा, इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर हम इसमें टाइम और मेंशन कर दें, टाइम और बता दें कि कब देखा था, तो ये और भी अच्छे से पास्ट में चला जाएगा। हालांकि पास्ट में अब भी है, इस सा से ये पास्ट में है, बट अगर टाइम का आप मेंशन कर दो, यानी इन एडवर्ब्स में से कोई एडवर्ब्स लगा दो, तो ये और भी अच्छे से पास्ट का दिखेगा। जैसे आई सा अ लॉयन यस्टरडे, मैंने कल एक शेर देखा था,
या आई सॉ अ लायन वन डे, मैंने एक दिन एक शेर देखा था, इस तरह से आप बोल सकते हो। अगर आप ना भी बताओ तो भी ये पास्ट है। नेक्स्ट देखिए, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात एक मूवी देखी थी। तो इसमें पास्ट को दिखाने वाले दो वर्ड है, एक तो सेकंड फॉर्म है ये जो इसका मेन आधार है जो किसी सेंटेंस को पास्ट का बनाती है, इसके अलावा इसका एडवर्ब है लास्ट नाइट। अब एक खास बात और, अगर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे ऐसे वर्ड ना हो, कोई पास्ट की डेट हो, यानी कोई ऐसी भूतकाल की डेट आ जाए तो भी पास्ट है। नेक्स्ट देखिए, द किंग लाफ्ड एट द फूल, राजा मूर्ख पर हंसा। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखो तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, यानी राजा कब हंसा कुछ नहीं बताया, बट फिर भी एक बड़ा एडवर्ब है, वो खुद किंग है, राजा है, क्योंकि अब राजा होते नहीं, राजा पास्ट में हुआ करते थे, तो खुद किंग ही एक एडवर्ब बन गया। देखिए, अगर आपको अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर नहीं नजर आया तो मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, इस पे बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसा कोई भी काम भले ही पास्ट में हुआ हो, लेकिन अगर वो प्रेजेंट से लिंक है तो हम ऑटोमेटिकली उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे, और ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में हुआ था और उसका प्रभाव पास्ट में समाप्त हो गया तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेंगे। आप चाहे तो इस पर खुद प्रैक्टिस कर लेना, एक दिन अपने द्वारा बोले गए सेंटेंस को देख लेना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि हम ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही सही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जहां यूज होता है वही यूज करते हैं। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पहचान बहुत फेमस है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वाक्यों के अंत में आता है। अब बात करते हैं इसके यूज की। तो देखिए, टू डिस्क्राइब दैट समथिंग हैड हैपेंड, ये बताने के लिए कि कुछ हो चुका था, कुछ घटित हो चुका था, कोई काम हो चुका था, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब होता है जब पास्ट में दो एक्शन का होना पाया जाता है, उनमें से एक एक्शन पहले हो, एक एक्शन बाद में हो। तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो एक्शन बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और अगर सिर्फ एक ही एक्शन हुआ है तो उसके लिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी मौजूद है, जो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बट ऐसी बात आई कि भाई ये काम हुआ था, उससे पहले ये काम हो चुका था, तो फिर उस पहले वाले काम को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि मैं सो चुका था, मैं खा चुका था, वह बाजार जा चुका था। इस तरह से हम कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, हम बोलेंगे लेकिन बताएंगे कि तू ये काम कब कर चुका था, उससे पहले क्या हुआ था, तब ये कर चुका था। तो किसी एक और काम के संदर्भ में ही इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माई मदर हैड स्लेप्ट, मेरी माँ सो चुकी थी। तो देखिए, अब माई मदर हैड स्लेप्ट ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये एक एक्शन है जो पास्ट में हुआ था, बट एक और भी एक्शन था, उससे पहले एक्शन हुआ था, तब जाकर ये सेंटेंस अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस लगेगा। जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ सो चुकी थी। अब देखिए, इसमें जो व्हेन वर्ड आया ये इसका एडवर्ब है। इसके एडवर्ब में भूल गया था, मैंने साइड में लिखे हैं, देखिए, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। ये वर्ड इसलिए आते हैं क्योंकि दो कामों को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई केम आफ्टर यू हैड लेफ्ट, तुम्हारे जाने के बाद में आया था। तो तुम्हारा जाना पहले हुआ था, उसके बाद में आया था। या फिर हम ये बोल सकते हैं तुम्हारे जा चुकने के बाद, क्योंकि तुम्हें चुका चुकी की आदत पड़ी हो ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे जा चुकने के बाद मैं आया था। तो दो काम हुए, एक तो तुम गए, एक मैं आया। लेकिन तुम जो गए ना वो पहले हुआ, मैं आया जो बाद में हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, उन दो कामों में से जो पहले हुआ वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और जो बाद में हुआ वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, लेफ्ट कर चुकी थी स्टेशन को। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम, उस समय तक, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं जब तक स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। तो गाड़ी स्टेशन को लेफ्ट कर चुकी थी जब तक मैं पहुंचा। यानी अब दो काम हुए, एक तो मैं पहुंचा, एक गाड़ी ने लेफ्ट किया। तो पहले कौन सा काम हुआ, गाड़ी ने लेफ्ट किया। तो इसमें यहां बिफोर भी लगा सकते हैं, बिफोर, जैसे बाय द टाइम बिफोर लगा दीजिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी लेफ्ट कर चुकी थी, या जब तक मैं पहुंचा तब तक गाड़ी लेफ्ट कर चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर आया, रोगी मरा। पहले कौन सा काम हुआ, पेशेंट मर गया था, उसके बाद डॉक्टर आया था। तो जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। तो आपने देखा होगा कोई भी सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे सामने नहीं आया, जैसे मैं आ चुका था, जा चुका था, खा चुका था, क्योंकि वो अपने आप में अधूरे हैं। उसमें हमें पूछने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं बोलूं मैं खा चुका था, आप पूछोगे कब खा चुके थे, मैं कह सकता हूं तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था। अब बोलने में पूरा लग रहा है। तो ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो, पास्ट में परफेक्ट पूरा हुआ। पास्ट में पूरा हुआ कब, उस कब के लिए हमें दूसरा काम बताना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा
पास्ट और पास्ट। अब पास्ट पास्ट दो बार आ रहा है तो इसका मतलब दो एक्शन है, यानी पास्ट में किसी एक्शन का पास्ट, यानी जब मैं आया उससे पहले वह जा चुका था, तो जब मैं आया पास्ट, वह जा चुका था पास्ट, तो पास्ट का भी पास्ट हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि हालांकि देखिए किसी भी सेंटेंस में ये सिंगल सेंटेंस में नहीं है, यानी किसी दूसरी एक्टिविटी के संदर्भ में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको दिखाया और यही इसका रियल यूज है, ऐसे ही यूज होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि स्कूल में छोटी क्लासेज में जब टीचर हमें इनको पढ़ाते हैं ना, तो जल्दी से पढ़ाने के लिए चुका था, चुकी थी, राम जा चुका था, वह खा चुकी थी, हम खेल चुके थे, इस तरह के सेंटेंस लिखा देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह के सेंटेंस में ही यूज होता है। हाँ, अब उस बात पे आते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिंगल सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आ सकता है, पर वो कब आता है ध्यान रखना, वो सिंगल इस तरह से तो कभी नहीं आएगा कि आपके टीचर ने आपको 5 सेंटेंस बोले, राम जा चुका था, वह खा चुका था, हम खेल चुके थे, ऐसे तो कभी नहीं आएगा। हाँ, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें कुछ बातें लिंक है, तब किसी बात से लिंक की हुई बात अकेले भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो चलिए अब एग्जाम्पल से इस बात को देखते हैं कि हैड बिना किसी दूसरे सेंटेंस के सिंगल भी कैसे आ सकता है। आप देख रहे हो सी हैड लॉस्ट द रिंग, यहां फुल स्टॉप, यहां फुल स्टॉप, एक सेंटेंस है और इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, ना तो इसमें बिफोर आ रहा है, ना आफ्टर आ रहा है, ना व्हेन आ रहा है, फिर भी एक सिंगल सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग है। हालांकि वो बातों में तो इससे लिंक है बट आपस में जुड़ा हुआ कनेक्टेड नहीं है। चलो ये बताने से पहले आपने एक बात पे गौर किया होगा कि अब मेरी साउंड में कितना अंतर आया, यानी शुरू में अच्छा था तो बीच में जब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था तो ये माइक गिर गया था। एक्चुअली कई बार मैं पढ़ाने में इतना बिजी हो जाता हूं कि माइक का ध्यान नहीं रहता। अब आवाज आपको कितनी क्लियर आ रही होगी, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि माइक का साउंड पर कितना फर्क पड़ता है। चलो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द किंग दुष्यंत आस्क्ड शकुंतला टू शो द रिंग, राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अंगूठी दिखाने को कहा। सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट है सी हैड लॉस्ट द रिंग, वह अंगूठी खो चुकी थी। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक स्टोरी का एक पार्ट है, एक स्टोरी में से मैंने 2 लाइन ली और ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड है, यानी कहीं ना कहीं ये जो पास्ट है ना वो इस पास्ट से कनेक्टेड है। हम ये कह सकते हैं कि जो काम बिफोर कर रहा था, व्हेन कर रहा था, आफ्टर कर रहा था, वही काम ये लाइन कर रही है। जैसे कि सी हैड लॉस्ट द रिंग, वह अंगूठी खो चुकी थी। वह अंगूठी खो चुकी थी कब, जब राजा दुष्यंत ने उससे अंगूठी दिखाने को कहा। उस समय उसकी अंगूठी खो चुकी थी, उसके पास नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ना इससे कनेक्टेड है। तो जब हम किसी स्टोरी को पढ़ें, किसी पैराग्राफ को पढ़ें, यानी चलती हुई बात में एक बात से दूसरी बात जब कनेक्टेड हो, उस समय परिस्थिति के अनुसार हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सिंगल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही सेंटेंस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाएं। यहां पर एक ही सेंटेंस में है बट इससे कनेक्टेड है। तो ये मैंने एक स्टोरी में से लिया है, बहुत फेमस स्टोरी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की। राजा दुष्यंत एक राजा होता है, जंगल में जाता है, शकुंतला से शादी करता है, उसको निशाने के लिए एक अंगूठी देता है, फिर महल वापस आ जाता है। इधर शकुंतला को एक ऋषि श्राप देता है कि राजा तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन वो ऋषि ये भी कह देता है कि अगर तुम उसे कोई पहचान दिखाओगी तो राजा को तुम्हारी याद आ जाएगी। बट वो अंगूठी शकुंतला के हाथ से एक नदी में नहाते हुए गिर गई थी। शकुंतला जब महल पहुंची, राजा को अपनी प्रेम कहानी बताई। चूंकि राजा तो श्राप के प्रभाव से शकुंतला को भूल चुका था ना, लेकिन जब शकुंतला ने उससे कहा कि आपने मुझे एक अंगूठी दी थी, तो राजा ने शकुंतला से वो अंगूठी दिखाने को कहा था, लेकिन शकुंतला उस अंगूठी को खो चुकी थी नदी में नहाते समय। तो वहां से मैंने ये लाइनें उठाई थी। इसी तरह से आप बहुत जगह प्रसंगवश किसी बात के संदर्भ में, किसी दूसरी घटना के संदर्भ में पास्ट परफेक्ट टेंस को इस तरह से देख सकते हो। और इस बात को मैंने जो वीडियो बनाया था ना पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, उसमें भी एग्जांपल से अच्छे से बताया है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। हालांकि छोटी सी बात को बताने में काफी टाइम लग गया, वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, बट मुझे खुशी है कि मैंने इसको आपको अच्छे से स्पष्ट कर दिया। अगर आपको अभी भी स्पष्ट ना हुआ हो तो ये होगा भी नहीं। एक्चुअली चीजें स्पष्ट पढ़ने से नहीं होती, चीजें फील करने से होती है। और फील कब आता है, जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप बहुत सारे सेंटेंस से गुजर जाते हो, टेंस की बारीकियों में चले जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है कि किस टेंस का यूज कब किया जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको फिर बोलूंगा कि 12 टेंस पर 12 वीडियो मैंने इसी तरह से बहुत बारीकी से उनके वास्तविक यूज के साथ बनाई है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उनका लिंक मैं नीचे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वो प्लेलिस्ट में भी है। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।